सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और पिछले कल भी जो सीयू का मामला बड़ा गरमाया था। पिछले एक सप्ताह से जो है सीयू का मामला जो है बड़ा गरमाया हुआ है और तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही है। तो मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। लोगों को हकीकत का नहीं पता। लोगों को हकीकत पता चलना चाहिए कि सीयू देरा में अभी तक क्यों नहीं आई, उसका विलंब का कारण क्या है। उसका विलंब का कारण मैं आज बताना चाहता हूं इन शॉर्ट कि सीयू की जो नोटिफिकेशन हुई थी वो हुई थी 23 अप्रैल 2010 में। हमारे माननीय धूमल जी की सरकार थी और उनकी सरकार के समय जो है नोटिफिकेशन हुई। उसके बाद 11 फरवरी 2011 में मीटिंग में यह तय किया गया कि 30% सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एकेडमिक एक्टिविटी व इंफ्रास्ट्रक्चर धर्मशाला में होगा और 70% देरा में होगा। यानी 30% धर्मशाला, 70% देरा, जिसके लिए धर्मशाला में 160 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई थी, जो चिन्हित की गई थी इंद्रुनाग में। तो वो जमीन को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये जमीन जो है ये फिट नहीं है और कोई और अल्टरनेट जमीन बताएं। राज्य सरकार ने 280 हेक्टेयर जगदांगल चामुंडा माता मंदिर के नजदीक जमीन बताई, जिसमें से 24 हेक्टेयर जमीन यानी कि 60 एकड़ के करीब जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नाम पे चढ़ चुकी है और अब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है उसे सीयू के नाम पे जो है ट्रांसफर करेगा। उसी तरह देरा में सर 34 हेक्टेयर जमीन सीयू के नाम पर हो चुकी है। 34 हेक्टेयर इज ऑलरेडी 85 एकड़ 750 कनाल जमीन सीयू के नाम पर ऑलरेडी है। और 11 दिसंबर यानी इस से पिछला साल 11 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बची हुई 90 हेक्टेयर जमीन को भी एनओसी दे दी फॉर द ट्रांसफर ऑफ इन द नेम ऑफ हायर एजुकेशन और उसके बाद सीयू के नाम पर। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे राज्य सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, जब दिसंबर 2018 में हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एनओसी दे दी, क्लियरेंस दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि देरा की सारी लैंड इज क्लियर लैंड, क्लियर टाइटल लैंड। कोई एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का कोई भी आपत्ति कुछ नहीं है, हमें एनओसी मिल चुकी है। अब जब 34 हेक्टेयर तो पहले क्यों चुकी थी तो काम क्यों रुका? अब इसकी अगली कहानी में सुनाऊं। दिक्कत कहां से शुरू हुई? दिक्कत 2010 में शुरू हुई, जब धूमल जी की सरकार थी। यूनिवर्सिटी देरा के नाम पर दी गई, लेकिन क्लासेस शुरू की शाहपुर में। उसके बाद 2013 में कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के मंत्री क्लासेस ले गए धर्मशाला में। फिर देरा को कोई क्लास नहीं मिली। जनता के साथ धोखाधड़ी होती रही। देरा की जनता देखती रही कि अब आएगी, अब क्लासेस चलेंगे, सभी के साथ धोखाधड़ी होती रही। 2016 में संघर्ष समिति का गठन हुआ। देरा में संघर्ष समिति, जो नरोत्तम वालिया जी आज उस दुनिया में नहीं है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस संघर्ष समिति का गठन किया और हाईकोर्ट में केस दायर किया। हाईकोर्ट में 2016 में केस दायर किया कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा के लिए बनी थी और देरा में एक भी क्लास नहीं चल रही है, नॉट ए सिंगल क्लास। क्लासें कहां चल रही है? शाहपुर में और धर्मशाला में। कहां थे तब वो सारे नेता? मैं पूछता हूं, जवाब दें वो। 10 में नोटिफिकेशन हुई और 2016 6 साल एक भी क्लास देरा में नहीं बैठी। जब ये पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट में, उसके बाद जाकर के यहां पर क्लासेस चलाने का जो प्रोसेस शुरू हुआ
जगह ढूंढी गई और क्लासेस शुरू की गई। हम 2017 में आम मोर्चा लेकर के गए थे और माननीय, और इस संघर्ष समिति में मैंने भी मदद की। इस संघर्ष समिति में जब मैं एमएलए भी नहीं था, किसी और ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने संघर्ष समिति का साथ नहीं दिया उस वक्त। एक भी बंदा बता दे संघर्ष समिति में, चाहे वो विधायक थे, एक्स एमएलए थे या कोई भी था, कोई भी नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, कोई भी बता दे कि संघर्ष समिति को किसने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया। उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। ये दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2018 में, और इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के कारण 18 करोड़ रुपया राज्य सरकार को भरना पड़ा था 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के लिए। जब 18 करोड़ हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने पैसे भरे कि हाँ भाई इलेक्शन तो उस वक्त होना 2 महीने बाकी थे इलेक्शन होने के लिए, उससे पहले ये पैसे भरे गए ऑन द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, क्योंकि एफिडेविट फाइल करना था हाई कोर्ट में। ये सच्चाई, ये असली बात है, क्योंकि सारा श्रेय अगर किसी को जाता तो संघर्ष समिति को जाता है, देरा की जनता को जाता है, ना कि किसी नेता को जाता है जिन्होंने सच्चाई छुपाई लोगों से। आज हाईकोर्ट का ऑर्डर ये कहता है, क्या कहता है हाईकोर्ट का ऑर्डर? हाईकोर्ट का ऑर्डर कहता है कि सारी प्रक्रिया देरा कैंपस की कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए देरा कैंपस का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, इंडिपेंडेंटली, बिना धर्मशाला के रुकावट के। कि धर्मशाला के पेपर और लैंड क्लियरेंस की आवश्यकता की रुकने की जरूरत नहीं है, आप देरा में काम शुरू करो, ये कोर्ट के ऑर्डर है। जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, जब 34 हेक्टेयर जमीन यूनिवर्सिटी के नाम पे चढ़ चुकी है, फिर क्यों नहीं काम शुरू हो रहा है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि डीपीआर क्यों नहीं कौन बनाएगा डीपीआर? क्या डीपीआर राज्य सरकार बनाएगा कि डीपीआर केंद्र सरकार बनाएगा? पैसा कौन देगा? पैसा केंद्र सरकार देगी, क्योंकि केंद्र यूनिवर्सिटी है। कौन डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी क्लासेस देरा में बैठेगी, कितने भवन बनेंगे? क्या 34 हेक्टेयर कम नहीं होती जमीन? 34 हेक्टेयर का मतलब 700 कनाल, और 700 कनाल में 70 भवन बन सकते हैं। क्यों नहीं उस हिसाब से केंद्र सरकार ने इसका कार्य शुरू किया? और उससे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने इनॉग्रेशन तो कर दिया, आपने इनॉग्रेशन कर दिया 21 फरवरी 2019 को। इनॉग्रेशन कैसे कर दिया? बिना टेंडर के, बिना डीपीआर के। तब आपको दिखाई नहीं दिया कि डीपीआर तैयार होनी चाहिए, भवन का निर्माण का सारा डिजाइन और ड्राइंग होना चाहिए। बिना डीपीआर के, बिना टेंडर के आपने पट्टिका लगा करके इनॉग्रेशन भी कर दिया। इतनी जल्दबाजी थी। क्यों थी इतनी जल्दबाजी? पहले डीपीआर बना लेते हैं, पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो आज यदि आप ये बात कर रहे हैं कि आपके पास 500 करोड़ रुपया है, तो कृपया मैं आज हमारे माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ करके कि अनुराग जी, हमें 500 करोड़ नहीं चाहिए, हमें आप 150 करोड़ दे दो, पर 35 हेक्टेयर लैंड जो है इसके पर कार्य निर्माण शुरू करो। इसे कोई मतलब नहीं है कि हम इसके लिए विलंब करें। मेरा काम है जनता का मुद्दा उठाना, मेरा काम श्रेय लेना नहीं है। मैं आया हूं डेवलपमेंट करने के लिए, और मैं डेवलपमेंट करके ही रहूंगा। यूनिवर्सिटी देरा का हक है, और मैं हक लेके रहूंगा, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे जो भी रास्ता अपनाना पड़े मैं अपनाऊंगा। लेकिन आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना पैसा सैंक्शन किया, अब 34 हेक्टेयर सेंटर सीयू के नाम पर है, तो आप देरा यूनिवर्सिटी को आप कृपया आप धर्मशाला से ना जोड़े, क्योंकि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। लिखा हुआ इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में कि इंडिपेंडेंटली द वर्क शुड बी स्टार्टेड ऑफ देरा। तो आप इसको जो है धर्मशाला से ना जोड़े। धर्मशाला का जब लैंड क्लियर हो जाएगी तब धर्मशाला में बन जाए, हम उसके लिए आपत्ति नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उनके लिए बोल रहे हैं कि आप वहां बनाओ या यहां बनाओ। हमारी लैंड क्लियर है, हमारी लैंड सीयू के नाम पर है, और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से ही 2018 में जो हमें क्लियरेंस मिली बची हुई 90 हेक्टेयर की, वो मिल चुकी है। 2018 में मिली वो। उसके बाद कोरोना का काल आया, विलंब हुआ,
लेकिन फिर भी हमने, जब भी हम मुख्यमंत्री जी से मिलते थे और वो यही कहते थे कि मैं इसको जल्द से जल्द कराऊंगा, उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा। क्योंकि 2018 में जब पैसे जमा हुए, क्लियरेंस तो सेंट्रल मिनिस्ट्री से मिलनी थी, उसके बाद ट्रांसफर होनी थी लैंड, और वो दिसंबर 2018 में मिली। कितना समय हुआ उसको। तो इसीलिए मेरा आपसे गुजारिश है माननीय मंत्री महोदय कि मुझे इसका श्रेय नहीं लेना है, इसका श्रेय आप ही रखें, आपके पास ही रखें, आपकी सरकार ही इसका श्रेय ले, क्योंकि काम ही आपने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके मन में अगर ऐसी कोई बात है कि मैं इसका श्रेय लेना चाहता हूं, मैं नहीं लेना चाहता। मैं हक मांग रहा हूं, मैं देरा का हक मांग रहा हूं, और देरा का हक मांगना मेरा हक है। देरा की जनता हक मांग रही है, इनका हक है। चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे कोई भी हो, उनका राइट है पूछना, उनका राइट है हक मांगना। और ये सच्चाई आज लोगों को नहीं पता, तो मैंने सच्चाई लोगों तक पहुंचाई कि ये असली बात है। 34 हेक्टेयर जमीन हमारे पास है, अगली भी क्लियरेंस हमें मिल चुकी है, विद इन नो टाइम, विद ए वेरी शॉर्ट टाइम ये भी हो जाएगा। तो आप तुरंत इसकी डीपीआर और इसका जो भी आपने इसका जो डिजाइन तैयार किया है वो लोगों को बताएं। डिजाइन तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा, डिजाइन तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी है। वो बताए ना कि उन्होंने डीपीआर क्या बनाई, वो बताए ना लोगों को कि कितने भवन बनने हैं, कितना पैसा देरा को लगना है, कितना पैसा धर्मशाला में लगना है। जब आपने बता दिया कागजों में कि 70% यूनिवर्सिटी देरा में आ रही है, तो जो 500 करोड़ का जो पैकेज है उसका 70% आप देरा को दें, और देरा की डीपीआर आप जो है भवन का जो आप निर्माण जो आपने कर रहे हैं उसको अलग करें, उसको आप धर्मशाला से ना जोड़ें, ताकि विलंब ना हो। जब तक धर्मशाला की लैंड क्लियर नहीं होगी ना, तो हमारा भी विलंब होगा। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को आप माने और जल्द से जल्द इसका कार्य जो है आप शुरू करें। अब ये सारी डिटेल जो है ये दी गई है 11 दिसंबर 2018 को डाइवर्जन ऑफ 81 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट 202 एकड़ इन फेवर ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन एंड इवेंचुअली टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मंजूरी मिल चुकी है। ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट बता रहे हैं सर। तो इस मुद्दों को मैं समझता हूं कि आगे ना बढ़ाया जाए और इसको यही हम मिलजुल करके और कार्य करें, और इसका जो बेनिफिट है हमारे बच्चों को मिले और यहाँ की जनता को मिले, इस एरिया की डेवलपमेंट हो। मैं सिर्फ डेवलपमेंट के पक्ष में हूं, मैं किसी के ना विरोध में हूं, ना मैं किसी का विरोध करता हूं। लेकिन आपको एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितनी डेवलपमेंट पिछले 3 वर्षों में देरा में हुई है, शायद ही पिछले 30 वर्षों में नहीं हुई।